हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी जेनिक में 3 सीरीज अभी चल रही है पैरेलल में, G28, जी स्कोर और जी कोर। और जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है वो G28 का पार्ट है। तो G28 में लीनियर अलजेब्रा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी 3 एपिसोड हमने डिस्कस कर लिए हैं। उन 3 एपिसोड में हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। उसमें हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, G28 सीरीज मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि आपका पूरा मैथ्स का थ्रोली रिवीजन हो जाए सारे टॉपिक्स का, जो कि इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, हमने पहले के 3 लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू फॉर्म वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जिसमें हमने यूज किया था सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू vx। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो हमने देख लिया। तो हमने क्या एंड कर लिया, हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है वो हमने पार्ट खत्म कर लिया। अभी दूसरा पार्ट हमारा ये बाकी रहता है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कैसे डील करना है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं नेक्स्ट एपिसोड में 2 जो वीडियोस बनाने वाला हूं, अभी समझ लो ऐसा टोटल 6 वीडियोस बनेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। 3 ऑलरेडी बन चुके हैं, एक ये वाला, 2 आगे बनेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स होंगे वो। तो देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का, जो कि है ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन। क्लियर मेरी इतनी बात? तो हमने ऑलरेडी ये एक्चुअली पहले करवाना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं करवाना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि नहीं करवा देता हूं, क्योंकि गेट में 6 से 7 बार ऐसा पूछा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ एंड डिग्री बताओ। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को और कॉची यूलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट m be the order and n be the degree of the differential equation representing the family of curves. Okay, family of curves है वो सर्कल भी हो सकते हैं, एलिप्स भी हो सकते हैं, हाइपरबोला, वी डोंट नो, वो कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स हो सकते हैं जिसको हम किससे दिखा सकते हैं, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स दिए गए हो उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो जो फैमिली ऑफ कर्व्स है उसका इक्वेशन क्या है? y³ is equal to c1x² plus c2, where c1 and c2 are arbitrary constant, then m minus m, n dash n नहीं, m minus n is equal to what? तो देखो m minus n निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए m क्या है, दूसरा n क्या है। तो क्वेश्चन में वापस जाओ, देखो m क्या है? m is the order of the differential equation representing this family of curves। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक फैमिली ऑफ कर्व्स जिसका इक्वेशन दिया गया है y³ इज इक्वल टू c1x² प्लस c2। तो सबसे पहले हमें यह आना चाहिए कि किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स का अगर इक्वेशन दिया गया हो, सिंपल इक्वेशन दिया गया हो, तो उसमें से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे उसी का ही ऑर्डर होगा m और उसी की डिग्री होगी n, तो हमें मिल जाएगा m माइनस n। ओके, तो देखो होगा क्या यहां पे, एक मैं आपको सीधी सीधी चीज बता दूं, अगर जो हमें कर्व्स का इक्वेशन दिया गया होता है, जो हमें कर्व्स का इक्वेशन दिया गया होता है उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, यहां पे देखो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपको दिख रहे हैं c1 एंड c2, वही क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर होगा, और डिग्री के लिए लेकिन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स हो और उसका अगर इक्वेशन दिया गया हो तो उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो देखो अगर हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन दिया गया हो, उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो, तो सिंपली हमें क्या करना है, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है यहां पे c1 एंड c2, इनको एलिमिनेट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, और डेरिवेटिव वाले टर्म्स हमको क्रिएट करने, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। देखो कैसे, हमें क्या दिया गया है, y³ इज इक्वल टू c1 इंटू x² प्लस c2। ओके, अभी दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या होगा, 3y²
dy बाय dx, ओके। y क्यूब का डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3 आ जाएगा आगे, तो y क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू c1 इंटू 2x, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 2x प्लस c2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल 0, क्या होगा 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। क्या बोल देते हैं इक्वेशन 1। अभी देखो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में ध्यान दो क्या है 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू c1 इंटू 2x। किसी तरह से अगर मैं इस इक्वेशन में c1 को एलिमिनेट कर दूं, एलिमिनेट करने का मतलब है कि c1 को किसी दूसरे y और उसके डेरिवेटिव के टर्म्स में ला दूं और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास ओवरऑल क्या हो जाएगा c1 और c2 एलिमिनेट हो जाएंगे और मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दिखेगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं 2 हैं। तो देखिए अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन नंबर 1 का हम एक बार फिर से डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे देखो क्या बचेगा 2 इंटू c1 राइट हैंड साइड पे। इधर देखो अभी यहां पे ध्यान देना, अगर मुझे इक्वेशन 1 का क्या लेना है फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे मुझे डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे दो टर्म्स हैं y स्क्वायर और dy बाय dx, ओके। y स्क्वायर का भी मुझे डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x और dy बाय dx का भी मुझे डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, तो मुझे डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ओके। तो देखो 3 को मैं यहां पे लिख देता हूं 3 को एज इट इज, और अंदर क्या होगा देखो पहले y स्क्वायर का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा 2y इंटू dy बाय dx इंटू dy बाय dx, 2 आगे आ जाएगा, फिर y का एक पावर कम कर दो तो y बचेगा, फिर से y का एक बार डेरिवेटिव लो तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, और एक dy बाय dx तो ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, ओके यहां पे 3 हमने बाहर रखा है तो अंदर कंटिन्यू करेंगे, प्लस किसका डेरिवेटिव लेंगे y स्क्वायर को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो जब y स्क्वायर इंटू dy बाय dx का डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले हमने dy बाय dx को कांस्टेंट रखा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या होगा 2y dy बाय dx, 2y dy बाय dx को dy बाय dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y dy बाय dx स्क्वायर, प्लस अभी y स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं और dy बाय dx का विथ रिस्पेक्ट टू x एक डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू c1 इंटू 2x का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 2c1, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी हम सिंपली क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में आपको 2c1 दिख रहा है, 2c1 की जगह पे ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाला इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट 2 in 1 मतलब जो इक्वेशन 1 है उसमें 2c1 की जगह ये वाला टर्म रखो, तो देखो क्या होगा 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू यहां पे देखो x को एज इट इज रखेंगे, x हमें किसको रिप्लेस करना है 2c1 को, 2c1 की जगह पे क्या होगा देखो 3 इंटू 2 6y, इस 3 को मैं भी अंदर डाला 6y dy बाय dx दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3y स्क्वायर डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। ये लीनियर है या नॉन लीनियर है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये सिंपली दिख रहा है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जो y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका पावर x से ज्यादा है, ओके। तो देखो यहां पे अभी हमें ऑर्डर एंड डिग्री निकालना, तो ऑर्डर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 2 आएगा, देखो यहां से भी अभी दिखेगा। ऑर्डर क्या होता है, सिंपली ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट। अभी यहां पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट कौन सा है डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट का मतलब होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म किसको बोलेंगे, वो टर्म जिसमें y का सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव लिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे देखो dy बाय dx y का एक बार डेरिवेटिव लिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज
dy बाय dx दी होल स्क्वायर, लेकिन यहां पे भी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एक बार ही लिया गया है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहां पे y का डेरिवेटिव 2 बार लिया गया है और इससे ज्यादा बार कहीं भी नहीं लिया गया है, दूसरा कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इसका मतलब यहां पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, m बराबर इज इक्वल टू ऑर्डर कितना होगा मुझे बताओ, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अभी आते हैं डिग्री पे। तो डिग्री सिंपली क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है उसका एक्सपोनेंट, उसका पावर। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है वो यहां पे क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर यहां पे क्या है 1, पावर या एक्सपोनेंट क्या है 1। तो डिग्री क्या होगा आपका, डिग्री सिंपली होगा जिसको n बोला है क्वेश्चन में 1, कितना होगा 1। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, जब भी डिग्री निकालते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में स्क्वायर रूट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल्स का सिंपली मतलब होता है वही स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ओके, फोर्थ रूट, इस टाइप के जो रूट्स हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, या सिंपली हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल रेडिकल्स। और या ऐसा भी बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन दी dy बाय dx। जो dy बाय dx होते हैं इनको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। तो जब भी डिग्री निकालना हो, जब भी हमें डिग्री निकालना हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी रेडिकल साइन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल रेडिकल्स। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, या तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। ओके, और पॉलिनोमियल जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई भी ऐसी पावर नहीं आती 1/2 1/3 ऐसी नहीं। ओके, जैसे कि मैं यहां पे पॉलिनोमियल लिखूं इन x, तो वो सिंपली क्या होता है an x sub n प्लस an x टू द पावर n, a sub n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। और यहां पे ये जो पावर्स है वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और यहां पे ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में लिखा गया है, x में, इट इज पॉलिनोमियल इन x। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिटरमाइन करेंगे तो इट शुड बी पॉलिनोमियल इन dy बाय dx। ओके, तो हमें m मिल गया, n मिल गया, हमें m मिल गया और n मिल गया, तो सिंपली m माइनस n क्या होगा मुझे बताओ, m माइनस n होगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। लेकिन देखो यहां पे सिंपली क्वेश्चन बना सकता था, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देता आपको और बोलता कि मैं इसका ऑर्डर निकालो एंड डिग्री निकालो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो यहां पे इस क्वेश्चन को इंटेंशनली मैंने ऐसा बनाया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है। ओके, और टेस्ट सीरीज, अगर आप जेनिक टेस्ट सीरीज पेड यूजर हो तो जेनिक टेस्ट सीरीज अगर आप यूज करो तो वहां पे भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास किसी भी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, किसी भी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो तो किसी भी कर्व का इक्वेशन दिया गया हो तो उसमें से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, सिंपली आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। और इसको फैमिली इसलिए बोला गया है क्योंकि C1 और C2 को चेंज करके आप कर्व के डिफरेंट टाइप के कर्व्स यहां पे, फैमिली इन द सेंस जैसे कि मैं ऐसा बोलूं, एक आपके पास सर्कल का इक्वेशन हो सकता है, एक सर्कल का इक्वेशन होता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आप चेंज करोगे तो डिफरेंट टाइप्स के आपको सर्कल मिलेंगे। किसी में रेडियस चेंज होगा, किसी में सेंटर चेंज होगा, डिफरेंट सेंटर्स और डिफरेंट रेडियस के आपको सर्कल मिलेंगे। लेकिन इस पूरे सारे टाइप के डिफरेंट रेडियस और डिफरेंट सेंटर के सर्कल्स को एक ही इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, आर्बिट्ररी इक्वेशंस के, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के फॉर्म में। इसलिए हम इसको फैमिली बोलते हैं, क्योंकि फैमिली बोलने से सिंपली क्या होगा, C1 और C2 को चेंज करके आप सेम फैमिली का कर्व, लेकिन उसकी लोकेशन मींस सेंटर, रेडियस, ये सब चीजें चेंज करके एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन दिया गया हो तो हमें उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करना है और फिर उसका ऑर्डर एंड डिग्री कैसे डिटरमाइन करना है। और फिर कुछ भी पूछे, यहां पे कुछ भी पूछ सकता है, m² + n² mod of n - m, तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको डरने की बात नहीं है। सिंपल यही प्रोसीजर, इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली यही प्रोसीजर फॉलो करना है और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री
देखना है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, ये था एपिसोड नंबर 13। 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, और 2 नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड्स आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।